दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम आप 5,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 5 लाख तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ लोन अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 14% से लेकर के मैक्सिमम आपको 36% तक का एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर और आपके लोन अमाउंट के ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे यहाँ मिनिमम आप 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम 60 महीने के लिए यानी 5 साल तक के लिए आसानी से आप लोन ले सकते हैं। नीचे कुछ लोन के एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि अगर मान लो आप 1 लाख का लोन अप्लाई करते हो 24 महीनों के लिए तो यहाँ आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अप्रोक्स 2% यानी एनुअली बात करें तो 24% आपको एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस आपको 3,000 रुपया लगेगा। इंटरेस्ट आप यहाँ देखोगे 26,891 का बनेगा जो कि दोस्तों 24 महीनों का बनेगा। मंथली EMI 5,287 का होगा जो कि दोस्तों यहाँ सब देखोगे टोटल लोन अमाउंट आप रीपेमेंट करोगे 2 साल में 1,26,888 रुपया जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ लोन अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है और अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आसानी से आप यहाँ लोन अप्लाई करके लोन ले पाएंगे। अब चलिए दोस्तों डायरेक्टली हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने सिंपली इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वीडियो के बीच में भी मैं आपको इस लोन एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। नीचे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। देन इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा जिसके लिए दोस्तों नीचे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद यहाँ आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को सिंपली इस बॉक्स में फिल करके यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे कुछ परमिशन अलाउ करना है। इन सभी परमिशन को अलाउ करने के लिए चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सभी परमिशन को एक एक करके आप अलाउ कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि यहाँ आपको अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है जिससे दोस्तों आपका लोन का एलिजिबिलिटी आपको दिख जाएगा कि आप यहाँ कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी ये सभी डिटेल्स डाल रखा था लेकिन दोस्तों मैंने अभी ये फिलहाल हटा दिया है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। जो भी आपका पैन कार्ड है उस पर आप देख लेना कि जो नंबर है वो आप यहाँ डाल दोगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वो आप डाल दोगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ आप अपने पैन कार्ड के अनुसार ही डालोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो या फिर अदर हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद आपका मंथली इनकम कितना हो जाता है वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों आपका मंथली इनकम कितना हो जाता है वो आप यहाँ डाल दोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको क्यों लोन की जरूरत है आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। आप देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपको कितने दिनों के अंदर में लोन की जरूरत है, तो दोस्तों यहाँ से आप इमीडिएटली यहाँ सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखोगे यहाँ से आप अपना फुल एड्रेस फिल करोगे। जैसे आप अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, आप अपना फुल एड्रेस यहाँ इंक्लूडिंग सभी कुछ डाल दोगे। उसके बाद यहाँ लोकेलिटी आप डाल दोगे। उसके बाद लैंडमार्क डाल दोगे। आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करोगे। यहाँ आप अपना सिटी और स्टेट डाल करके सिंपली यहाँ सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे ही दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ अब आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए यहाँ कंटिन्यू विथ इंस्टेंट KYC का एक ऑप्शन दिख रहा है। इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ आप देखोगे कि सबसे पहले आपको यहाँ सेल्फी क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है। तो सेल्फी क्लिक करने के लिए दोस्तों यहाँ टेक फोटो का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे। आपका फ्रंट कैमरा ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ आप अपना सेल्फी क्लिक करके सिंपली आप अपना सेल्फी अपलोड कर दोगे। अब सेल्फी अपलोड करते ही दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद ये जो कैप्चा देख रहे हो इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करोगे। उसके बाद नीचे एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लोगे और आप अपना KYC कंप्लीट कर लोगे। दोस्तों यहाँ सब देखोगे मेरा जो KYC है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और मेरा एप्लीकेशन भी यहाँ सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ हमें वेट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप यहाँ 24 घंटे वेट कर ले। उसके
उसके बाद आपको बताया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको यहाँ कितना लोन दिया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ वाओ का मैसेज आ चुका है और दोस्तों यहाँ सब देखोगे मुझे बताया जा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ए लोन अमाउंट अप टू 2 लाख रुपीज, यानी दोस्तों मैं 2 लाख लोन अमाउंट के लिए मैं यहाँ एलिजिबल हूँ, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। अब इस लोन को लेने के लिए हमें EMI सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ सिलेक्ट EMI प्लान एंड अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ हमें लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। हमें यहाँ मैक्सिमम 2 लाख का लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन जिसमें मैं मिनिमम 5,000 से लेकर के मैक्सिमम मैं यहाँ 2 लाख के बीच में जितना लोन अमाउंट लेना चाहूँ उतना मैं ले सकता हूँ। मिनिमम 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम 24 महीनों के बीच में जितना दिनों के लिए मैं लोन लेना चाहूँ उतना मैं ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लोन को कम करके मैं यहाँ से आपको अपना दिखाता हूँ। जैसे मुझे 50,000 के लोन की जरूरत है तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि हमने यहाँ 50,000 लोन अमाउंट सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों मान लो अगर मैं इसे 3 महीनों के लिए लेता हूँ तो हमारा मंथली EMI 17,284 का बनेगा और मात्र हमें यहाँ से आप देखोगे जो इंटरेस्ट देना होगा वो 1852 रुपया देना होगा, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। अब दोस्तों अगर आपको लोन लेना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ लोन अमाउंट सेलेक्ट करोगे, EMI प्लान सेलेक्ट करोगे कि आपको कितने दिनों के लिए लोन चाहिए, नीचे लोन का पर्पज सेलेक्ट करोगे कि आपको क्यों लोन चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। आप कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे लोन का सभी डिटेल्स हमें दिखाया जा रहा है। मान लो अगर मैं 50,000 का लोन लेता हूँ तो इसके ऊपर हमें 1,500 रुपया प्रोसेसिंग फीस देना होगा, जो कि 3% प्रोसेसिंग फीस लग रहा है और यहाँ 18% हमें यहाँ GST देना होगा, जो कि प्रोसेसिंग फीस के ऊपर देना होगा। वो 270 रुपया देना होगा। टोटल प्रोसेसिंग फीस 1770 हो जा रहा है, जो कि हमारे इस लोन अमाउंट से कट करके मेरे बैंक अकाउंट के अंदर बाकी लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इसे चेक कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए आपको अपना बैंक डिटेल्स फिल करना होगा, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। तो दोस्तों आप अपने बैंक का यहाँ IFSC कोड डाल करके यहाँ कंटिन्यू करोगे। उसके बाद नीचे बैंक अकाउंट नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट नंबर वही डालोगे जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ आपका लोन डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ EMI शेड्यूल आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप इस लोन को लेते हो तो हर महीने आपका यहाँ से आप देखोगे कितना EMI बनेगा। फर्स्ट EMI 17,647 का हमारा बन रहा है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। सेकंड EMI 17,284 का बन रहा है और थर्ड भी उतना ही बन रहा है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ डेट भी दिखाया जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि यहाँ आप कितना लोन अप्लाई करो, आप कितने दिनों के लिए अप्लाई करो, जिसका मंथली EMI कितना बन रहा है। अगर आपको इस लोन को लेना है देन गाइस यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे मेरा लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, जो कि दोस्तों यहाँ से आप देखोगे मैंने 50,000 का 3 महीनों के लिए अप्लाई किया है। तो दोस्तों यहाँ मेरा अंडर रिव्यू में अभी लोन एप्लीकेशन है। अब दोस्तों कुछ समय के अंदर में मेरा सभी कुछ वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो लोन है ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।